क्यूटी और एआर क्या ये गेम चेंजर सब्जेक्ट हो सकते हैं आपके क्लैट प्रिपरेशन के लिए, आपकी क्लैट जर्नी के लिए? क्या ये सब्जेक्ट्स आपको दूसरों से बहुत आगे खड़ा कर सकते हैं, आपको टॉप कैंपस दिला सकते हैं? अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आप सारी मेजर चीज़ें कर लें, पर अगर आपको टॉप कैंपस चाहिए तो आपको वो करना होगा जो और नहीं कर रहा है। आप जब तक इफेक्टिवली उस पजल का डायग्राम नहीं बना लोगे बच्चों, क्यूटी में आप जब तक उसे पूरा मैथमेटिकली डिकोड नहीं कर लोगे, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। हेलो बच्चों, दोस्तों, क्यूटी और एआर क्या ये गेम चेंजर सब्जेक्ट हो सकते हैं आपके क्लैट प्रिपरेशन के लिए, आपकी क्लैट जर्नी के लिए? क्या ये सब्जेक्ट्स आपको दूसरों से बहुत आगे खड़ा कर सकते हैं, आपको टॉप कैंपस दिला सकते हैं? आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी आपको बता दूं, और इन जनरल बच्चों में है कि बच्चों ये दोनों सब्जेक्ट्स बच्चों को बहुत डाउट देते हैं। रीज़न है यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है। इसके साथ साथ कैलकुलेशन के साथ साथ ये टाइम टेकिंग है। जैसे आपको एआर में है, आप जब तक इफेक्टिवली उस पजल का डायग्राम नहीं बना लोगे बच्चों, क्यूटी में आप जब तक उसे पूरा मैथमेटिकली डिकोड नहीं कर लोगे, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इनमें टाइम लगता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैथ्स वैसे भी बच्चों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देती है। बहुत से बच्चे जो हमारे मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, तो बच्चों ज़्यादातर स्टूडेंट्स, जो ज़्यादातर एस्पिरेंट हैं, वो इन दोनों सब्जेक्ट में प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसके कारण से बहुत बच्चे इसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। कुछ बहुत करते तो, पर पूरी तरीके से उतना एक्टिवली टाइम नहीं देते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, और पेपर में बहुत सारा टाइम भी कंज्यूम करता है, तो इसलिए भी बच्चे छोड़ देते हैं। तो इन सारे केसेस में ये एक ऐसा डेडली जोन बन जाता है बच्चों, जो बच्चे उतना ज़्यादा फोकस होकर नहीं पढ़ पाते। और मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ बच्चों, ये बहुत बेसिक सी बात है, अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आप सारी मेजर चीज़ें कर लें, पर अगर आपको टॉप कैंपस चाहिए तो आपको वो करना होगा जो और नहीं कर रहे हैं। भाई, कट ऑफ का मतलब क्या होता है? वो सब जो मेजर सारे बच्चों ने किया, पर उसके ऊपर एक एक नंबर की वैल्यू बहुत है बच्चों। अगर आपको टॉप कैंपस चाहिए, मेरे सभी बच्चों ध्यान से सुनिएगा, तो आप वो करिए जो और नहीं कर रहे हैं, तो वो यहाँ से आता है। तो आज के सेशन में हम इनकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। पहले एक बार एग्जाम में इसका वेटेज देख लेते हैं। इन जनरल बच्चों, क्यूटी का जो वेटेज है वो अराउंड हमारे एग्जाम में 10% के आसपास होता है। आउट ऑफ द टोटल पेपर इन जनरल देखा गया है कि 10% का आसपास तक का वेटेज होता है। एआर, जो कि पहले नहीं आता था, 2025 में अराउंड 5 से 6% आया, बट 2026 के पेपर में अराउंड 17 से 80% आ गया। तो इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन करें तो 20% प्लस मिनिमम है, 25 है, मैं इसे राउंड ऑफ करके 20% मान लेता हूँ। आपके पेपर का 20% ये मिनिमम होने वाला है, ज़्यादा होगा पर हम इसे एवरेज ले रहे हैं। तो बच्चों, पेपर में 20% ये टॉप रैंक होल्डर है उनको बनाने वाला है। तो पेपर में अच्छा खासा वेटेज है। तो जो बच्चे इग्नोर कर रहे हैं वो पहले तो ऐसी गलती ना करें बच्चों, क्योंकि आपकी इग्नोरेंस पेपर के दिन आप पे भारी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, हमें ऐसा नहीं है कि पेपर में हमने जो सब बहुत अच्छे से कर लिया उसको हम 100% कर पाएंगे। बहुत से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत से अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टी के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी हमारा माइंड नहीं रिएक्ट करता उन चीज़ों पर, तो इसलिए सब कवर करना चाहिए। ठीक है, तो ये 20% इन दोनों का वेटेज आने वाला है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं सिलेबस वाइज बात करूं बच्चों, तो अराउंड क्यूटी में भी 4 to 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेजरली आते हैं, जिसमें परसेंटेज है, रेशियो है, आपका एवरेज यूज होता है, तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप सीख लेंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बेटर कर पाएंगे और टॉपिक्स में भी। ऐसे एआर में स्पेसिफिकली बात करें, सीटिंग अरेंजमेंट, कंपैरिजन ऑफ रैंक, पजल्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो मेजरली आप उस एआर का 80% कंटेंट आप आसानी से कर लोगे। देखिए, कुछ चीज़ें सरप्राइजिंग हो सकती हैं, फिर उस पूरे कंट्री के लिए होंगी, हम उस पर भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप इतना भी कर लेते हो बच्चों, तो आप इन दोनों में 70-80% से ज़्यादा परफॉर्म कर लोगे, क्योंकि और बच्चे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइम। सर, ये तो आपने बता दिया हम कर लेंगे, पर टाइम को कैसे मैनेज करें? टाइम मैनेजमेंट के 2 तरीके होते हैं, ध्यान से सुनना। पहला, प्रैक्टिस। बच्चों, हम जिस चीज़ को बार बार करते हैं ना, हम उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट आज वीक है, ये ठीक है, बट अगर पेपर के वाले दिन भी वो वीक रह गया ना, तो हमारी वहीं पे हम फेल हो जाते हैं, हमारा लॉस हो जाता है। अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आप ऑल्टरनेट या डेली, जैसा आपके पास टाइम हो, आप 1 आवर इन दोनों सब्जेक्ट को या 45 मिनट एडिशनल दो। जैसे आज क्यूटी कर लिया, फिर एआर, फिर क्यूटी, फिर एआर। जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे, अभी भी पेपर में अराउंड 4 मंथ के आसपास है, तो जब आप पेपर के करीब होगे बच्चों, तब तक आप बहुत डेडिकेटेड टाइम दे चुके होंगे। उस डेडिकेटेड टाइम में बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। वो प्रैक्टिस, मैं ये नहीं बोलता हूँ आपको हीरो बना देगी, आप जीरो पे खड़े हो, आपको हीरो नहीं बनाएगी, पर आप जीरो से बहुत ज्यादा हीरो की तरफ का रास्ता तय कर चुके होंगे। इस तरह आप डेडिकेटेड टाइम दें, इससे आपका टाइम मैनेज होता है। दूसरी चीज बच्चों, कभी कभी एलिमिनेशन, पर ये क्लैट के क्वेश्चन में बहुत अच्छे से वर्क नहीं करता, एलिट में आपको वर्क करेगा। डेटा को स्मार्टली एक्सट्रैक्ट करके भी टाइम बचा पाते हैं।
जैसे बच्चों एक बार एक क्वेश्चन आया है जिसमें हमसे पूछा गया था नेबर्स वाली कॉन्सेप्ट के तरफ, ऐसे क्वेश्चन हमने देखा है, तो वो ऑलरेडी ऑप्शन में जो जो क्वेश्चन में चीज़ है वो ऑप्शन में उसका रिवर्स पूछ ली गई है। तो इससे भी हम करके अपना टाइम को सेव कर सकते हैं। आप फटाफट डायग्राम, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपका माइंड और हैंड कोऑर्डिनेशन बनता है और बेटरली आप कॉन्सेप्ट को इनपुट कर पाते हो। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो उतना आप स्मूथ बनेंगे और आपका टाइम बचेगा। पेपर में अगर आपको टाइम में अंदर करना है तो आप मॉक में और घर में जब इसकी प्रैक्टिस करें तो टाइम बाउंडेड मैनर में करें। जैसे हम बच्चे क्या करते हैं, एआर का एक यूटी का क्वेश्चन लगा रहे हैं, टाइम बाउंडेड मैनर में नहीं, ऐसा नहीं करना। जितने टाइम में आपको पेपर में करना है उतने ही टाइम बाउंडेड मैनर में करें। शुरू में नहीं होगा, शुरू में वीक है नहीं होगा, बट धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी और आप विद इन अ प्रॉपर टाइम। अब जैसे एआर में एक पैसेज में 6 क्वेश्चन है, 7 आ रहे हैं, आप अराउंड 5 to 7 मिनट्स अगर दे रहे हो तो ठीक है, क्योंकि उसी हिसाब से क्वेश्चंस भी आपको रिटर्न में मिलने वाले हैं। तो आप विद इन 5 to 7 मिनट अगर क्वेश्चन कर पा रहे हो तो दैट्स फाइन। तो आप घर में जब मॉक में लगाओ, ये घर में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तो आप कोशिश करो इसी टाइम के अंदर करो। बच्चों ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि जो सब नहीं कर रहे हैं वो रैंक होल्डर बनाएगा। ये चीज़ तो समझ में आ रही है ना बच्चों? बस वही पॉइंट है यहाँ पे। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों सब्जेक्ट्स को लेके चलें बच्चों, इनको अलग से थोड़ा सा टाइम दो और प्रैक्टिस करें। थोड़े छोटे सब्जेक्ट हैं, वेटेज कम है, बट दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो एक बहुत डिफरेंट और स्ट्रॉन्ग वेटेज बनता है जो आप टॉपर्स की तरफ आपको लेके जाएगा। आई होप इस सेशन के बाद आप इन दोनों को बेटर प्लान कर पाएंगे, इन दोनों सब्जेक्ट्स को। थैंक यू।